हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ओके, आपको 10 से पहले आपको बता दिया और 1 से लेकर के 9 तक का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले कि अगर आप सैम्पल पेपर का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अधिक से अधिक, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आपको क्या करना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जितना हो सकता है आपको सैम्पल पेपर जो है वो प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो मैं आपके लिए सबसे बेस्ट सैम्पल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपका ये एडुकाजोन का सैम्पल पेपर। ओके, तो ये है आपका एडुकाजोन का सैम्पल पेपर। इसमें आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको ये बुक मिलने वाला है, चाहे वो साइंस का हो, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का हो, सोशल साइंस का भी आपको मिल जाएगा और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का भी आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आपको जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा सैम्पल पेपर के लिए। सबसे पहला चीज़ इसमें है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट जो पैटर्न है आपका सीबीएसई बोर्ड का इस बार 2024 का, उसी लेटेस्ट पैटर्न पर आपको इसमें सब कुछ दे दिया गया है। दूसरी बात है कि आपको सीबीएसई का 10 सैम्पल पेपर आपको इसमें मिलने वाला है। और क्या है, इसमें आपको 10 सैम्पल पेपर मिलेगा, एक नहीं आपको 10 सैम्पल पेपर आपको इस बुक में मिल रहा है। एक ही बुक में 10 सैम्पल पेपर आपको दे दिया गया है ऑल सब्जेक्ट का। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है इसमें, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर 2023, यानी कि 2023 में जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका फुल्ली सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है, वो भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है इसमें सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 एग्जाम इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड, यानी कि सीबीएसई का जो इस बार का 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न है, किस तरह से वो पूछा जाएगा इस बार का क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर, चाहे वो एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो सब कुछ इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दे दिया गया है। चाहे वो रीजन और एसेशन का क्वेश्चन हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में आपको ब्रेन स्टॉर्म मैप भी मिलेगा और क्विक रिवीजन भी मिलेगा, जो आपको एग्जाम के टाइम पर काफ़ी हेल्प करेगा। कम टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपको सैम्पल पेपर जो है मार्केट में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में आप इसको बाई करना चाहते हो तो आपको लोकल मार्केट में भी आप जाओगे, एडुकाजोन नाम से आपको ये बुक को बाई करना है। ओके, अगर आप इसको ऑनलाइन बाई करना चाहते हो तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दिया है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आप जा करके इस बुक का डिटेल भी आप चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, और बाई का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इस बुक को आप जरूर बाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इसमें 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सो दैट A1 A2 सो ऑन AN सो ऑन फॉर्म NAP, यानी A1 A2 इस तरह करके वो AN तक आया हुआ है। ओके, ये AP में है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, दोनों ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन, मतलब केस नंबर 1 केस नंबर 2। आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी दोनों केस में आपको क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है। ओके, आपको दो केस दिया गया है, केस नंबर 1 केस नंबर 2, दोनों केस में आपको सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 का सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करते हैं, फिर केस नंबर 2 का सम ऑफ 15 टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं, ये जो आपका दिया गया है फर्स्ट में AN इज इक्वल टू 3 + 4N। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसमें आपको सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो AN इज इक्वल टू 3 + 4N ये दिया गया है, ये केस नंबर 1 है। तो देखिए AN के प्लेस पे हम लोग पहले 1 पुट करते हैं, तो ये हो गया 3 + 4 इंटू में N के प्लेस पे 1 पुट किए हैं, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 1 जा 4, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 7 हो जाएगा। ये आपका A1 का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब N के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करते हैं, इक्वल टू 3 + 4 इंटू N के प्लेस पे अब हम लोग 2 पुट कर दिए, तो A2 इज इक्वल टू 3 + 4 2 जा 8, तो A2 इक्वल टू 8 + 3 11, ये आपका A2 निकल गया। इसी तरह से हम लोग A3 भी निकाल लेते हैं, A3 इक्वल टू, यानी कि N के प्लेस पे अब 3 पुट करेंगे, पहले 1 पुट किए फिर 2 पुट किए अब 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 + 4 इंटू N के प्लेस पे हम लोग 3 पुट किए, तो A3 इक्वल टू
4 3 जा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ये आपका 15 आ गया, ये आपका 15 आ गया। अब देखिए आपका A1 A2 ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। इस तरह आप आगे भी निकाल सकते हो। तो हमारा AP का जो सीरीज है वो आपका 7, एक आया 11 और एक आया 15, सो ऑन, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या निकला, ये आपका AP का एक सीरीज है। बट ये AP में है या नहीं है, ये पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो देखिए किस तरह से चेक करेंगे। तो D सबका कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहा तो AP में होगा। तो A2 में A1 को माइनस करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म 11 माइनस में A1 यानी फर्स्ट टर्म 7। तो 11 में 7 माइनस करेंगे तो 4 होगा। अब A2 माइनस A1 के बाद A3 माइनस A2, A3 जो है वो 15 है, माइनस में A2 आपका 11 है। दोनों को माइनस करते हैं तो 4 आएगा। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये AP में होगा, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सो इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये AP में होगा। जब ये AP में होगा तो क्या करना है आपको, सम ऑफ 15 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पर हैंस सम ऑफ 15 टर्म्स, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर देते हैं S15 इक्वल टू, ये n है तो n का वैल्यू कितना है, ये s के नीचे जो है ये n होता है। तो n s के नीचे ये क्या है, n का वैल्यू है। तो n का वैल्यू कितना है 15, तो n के प्लेस पे हम लोग 15 लिखते हैं, अपॉन में 2 इंटू a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी A1। तो A1 का वैल्यू आपका 7 आया हुआ है, 7 प्लस n का 15 माइनस में 1 इंटू में d का आपका 4 है। d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया है, सबका 4 है, सेम है। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन में 2 7 जा 14 प्लस दोनों को माइनस करेंगे 14 इंटू में 4, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो S15 इक्वल टू ये हो गया 15 अपॉन में 2, 14 प्लस 14 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो S15 इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू, दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे 70, ये 35 बार में कट जाएगा। तो S15 इक्वल टू 15 को हम लोग 35 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। तो आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकल गया, ये था आपका 525 आया। ओके, ये था 10 का फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं 10 का सेकंड नंबर। तो देखिए 10 का सेकंड नंबर an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, इसमें भी आपको सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से निकलेगा, देखिए इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। n का जो वैल्यू है एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, A1 A2 और A3। तो सबसे पहले n के प्लेस पे हम लोग 1 पुट किए, ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू में n का वैल्यू 1 पुट किए। तो A1 इक्वल टू 9 माइनस 5 1 जा 5। तो A1 इज इक्वल टू 9 में 5 को माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका A1। ओके, तो ये A1 हो गया। अब हम लोग n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू n के प्लेस पे 2। तो A2 इक्वल टू 9 माइनस 5 टू जा 10। तो A2 इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये A2 आया। इसी तरह से हम लोग A3 को निकाल लेते हैं। A3 ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू में n का वैल्यू 3 पुट किया, तो ये आपका हो जाएगा A3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा आपका A3 इक्वल टू, इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो माइनस में 6 हो जाएगा ये। ओके, तो ये इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका सीरीज क्या आ गया, एक 4 आया A1, A2 जो है वो -1 आया और A3 जो है वो -6 आया। इस तरह से आप आगे भी निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये A1 है, A2 है, A3 है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी AP है या नहीं है।
इसके लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP में होगा, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो ये AP में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म आपका -1 है, माइनस में फर्स्ट टर्म आपका 4 है, तो ये -5 हो जाएगा। फिर A2 - A1 के बाद हो जाएगा A3 - A2, यहाँ से एक बढ़ जाता है, तो थर्ड टर्म -6 है, माइनस सेकंड टर्म आपका -1 है। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, चूँकि दोनों माइनस एक साथ आ जाएगा, दोनों झगड़ा कर लेगा। -6 माइनस माइनस +1, माइनस प्लस माइनस, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस रहेगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिए सेम आ गया। जब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये AP में होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सो दिस इज एन AP, सो दिस इज एन AP, यानी ये AP में होगा। जब ये AP में होगा तो आपको क्या करना होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स निकालेंगे। तो लिखेंगे हेंस सम ऑफ 15 टर्म्स, फार्मूला होता है n/2, 2a + n-1 इंटू में D, ये फार्मूला होता है। तो S15 = n का वैल्यू, इसको n बोलते हैं, 15/2, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म आपका 4 है, 4 प्लस n 15 है, माइनस में 1 इंटू में D का जो वैल्यू है वो आपका कॉमन, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सबका कॉमन डिफरेंस तो सेम आया है, -5 D का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम ही आया है, -5। ओके, तो S15 = 15/2, 2 4 = 8, प्लस दोनों को माइनस करेंगे 14 इंटू में -5, तो S15 = 15/2, ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 होगा, 70। अब क्या करेंगे, S15 = 15/2 इंटू, दोनों को माइनस करते हैं तो 62 आएगा, यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, माइनस लगाएंगे, ये काट देंगे, 2 3 = 2 1 = 31 टाइम्स में ये कट जाएगा। S15 = ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई में -31, तो S15 = 31 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आएगा, 465, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर तो माइनस लगा देंगे। ये हो गया सम ऑफ 15 टर्म्स, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो मैं आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 10 ही बताऊंगा, जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए